आपके ब्रेन में होती हैं थॉट्स और आपकी बॉडी में होते हैं इमोशंस। जब आपके ब्रेन की थॉट्स को बॉडी के इमोशंस का सपोर्ट मिलता है तो होता है मैनिफेस्टेशन। हेलो मैम, एक्चुअली अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने सोचा सब कुछ हो गया। मतलब इतना ज्यादा, मतलब मुझे भी यहाँ पे आने का, वापस आने का मन नहीं कर रहा। मेरा मन कर रहा है उसमें वही सोचती जाऊँ और वही इतना, मतलब मेरे जोर में मुझे ऐसे खुशी वाले आंसू नहीं होते कि हाँ ये चीज हो गई यार, ये तो सारा कुछ हो गया जो मैंने सोचा है। वॉक करना स्टार्ट किया और मतलब बेस्ट फीलिंग, सीरियसली बेस्ट फीलिंग। मुझे पता चल गया कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है। मुझे समझ में आ गया कि इस चीज का मतलब, जैसे कि मैनिफेस्टेशन हम लोग करते हैं छोटी छोटी चीजों का, और वो जो फीलिंग्स होती है वो फीलिंग्स आज मैं फील कर चुकी हूँ। अभी तक मेरी बॉडी में वाइब्रेशंस हो रही है बहुत ज्यादा। मुझे लग रहा है मैं हाथ में फोन नहीं पकड़ पा रही, गिर जाएगा मुझसे। Hi guys, this is Anjana। 40 से 40 करोड़ लॉकडाउन के वो 40 की ऑथर जिसका इंग्लिश वर्जन है 40 to 40 million which is available on Amazon। So अभी आपने छोटे से ग्लिम्स देखे हैं। मैं क्या कर रही थी? मैं कर रही थी वॉकिंग मेडिटेशन। So आप सब जानते हैं कि अभी मेरी 1 month LOA प्रैक्टिस चली थी और ऑलमोस्ट 300+ पार्टिसिपेंट्स थे वहाँ पे, और सबको मैंने सिखाया है वॉकिंग मेडिटेशन। और मैंने सिखाया इसलिए क्योंकि मैंने खुद सीखा है डॉक्टर जो डिस्पेंजा से वॉकिंग मेडिटेशन। जब मैंने वो सीखा, जब मैंने वो किया तो मुझे समझ में आया, और फिर मैंने अभी अपनी LOA प्रैक्टिस बैच में करवाया और बहुत अमेजिंग रिजल्ट होते हैं वॉकिंग मेडिटेशन के। सो व्हाट इज वॉकिंग मेडिटेशन? सो कैसे होता है ना गाइज, आप सब जानते हैं मेडिटेशन हम जब बैठ के करते हैं, यू नो वी आर इन अ स्टिल पोजिशन, कूल एंड काम एंड कंपोज, अपने थॉट्स को काम एंड कंपोज करते हैं। और फिर मेडिटेशन के बाद हम कुछ विजुलाइज करते हैं जो हमारी डिज़ायर्स होती है। तो जब हम वो विजुलाइज करते हैं तो एक अलग सा गूज बम्स आ जाते हैं। मैं हमेशा आपको बताती हूँ, गूज बम्स आ जाएंगे, आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं जब वो हम विजुलाइज कर रहे होते हैं। तो जब हम बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो हमारी आंखें हमको सपोर्ट करती हैं खुशी के आंसू लाने में, या गूज बम्स आते हैं। इससे ज़्यादा बॉडी में मूवमेंट्स नहीं होते हैं क्योंकि हम बैठे होते हैं। बस यही प्रोसेस अगर हम खड़े होके करेंगे और उसके बाद सीधे चलना शुरू कर देंगे तो पूरी बॉडी का सपोर्ट होता है उस पर्टिकुलर डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने में। बिकॉज सबको पता है कि मेडिटेशन मतलब केमिकल्स लोचा दिमाग में, जब वो केमिकल्स का कंट्रीब्यूशन होता है आपके इमोशंस और एलिवेटेड इमोशंस के लिए, जब आप कुछ सोचते हैं तो मैनिफेस्टेशन होता है। सो बस उसी को, अपने इमोशंस को और ज़्यादा एलिवेट करने के लिए हम वॉकिंग मेडिटेशन का सपोर्ट लेते हैं। आपके ब्रेन में होती हैं थॉट्स और आपकी बॉडी में होते हैं इमोशंस। जब आपके ब्रेन की थॉट्स को बॉडी के इमोशंस का सपोर्ट मिलता है तो होता है मैनिफेस्टेशन। सो ये है वॉकिंग मेडिटेशन, क्योंकि वॉकिंग मेडिटेशन से आप अपने फ्यूचर में एंटर कर जाते हैं, आप अपनी डिज़ायर के लिए रेडी हो जाते हैं, आपकी पूरी बॉडी सपोर्ट करती है, आपका एक वॉकिंग स्टाइल में डिफरेंस आ जाता है जैसे ही आप वो मेडिटेशन खड़े होके कर रहे होते हैं और जैसे ही चलना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि आपने देखा है वॉकिंग पे बहुत ध्यान दिया जाता है, कौन कैसे चल रहा है। एक परेशान व्यक्ति पता है रोड पे कैसे चल रहा होता है, आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा। उसकी चाल ढीली होगी, वो कहीं खोया होगा, है ना, चाल में जान नहीं होगी। अगर कोई एक परेशान व्यक्ति है, कोई स्ट्रेस में चल रहा है, आपने अक्सर देखा है। और कुछ होती हैं सेलिब्रिटी मॉडल्स है ना, एक अलग ही चाल होती है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। सो वॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी वॉक कैसी है, आप किस तरह से चल रहे हैं, और थॉट में जो पॉजिटिविटी होती है वो वॉक में आती है, और वॉक जब अमेजिंग होती है तो थॉट बदल जाती है। इतना सिंक्रोनाइज्ड है
आपकी वॉक और आपकी थॉट। सो यही पे काम आता है वॉकिंग मेडिटेशन, कि आपका जो भी ड्रीम है, आपकी जो भी डिजायर है, उसमें वॉकिंग मेडिटेशन का सपोर्ट लीजिए, जिससे पूरी बॉडी आपके उस सपने को सपोर्ट करे। जैसे अब करना कैसे है पहले वो बता देती हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस। कुछ नहीं, आपको खड़े होना है, हाथ फैलाने हैं इस तरह से। वो कौन सी पिक्चर थी मोहब्बतों में, शाहरुख खान और वो अमिताभ बच्चन ऐसे करते हैं ना, हाँ ये वही तरीका है। सो आपको इस तरह से हाथ फैलाने हैं, और जो चीज हम बैठ के मेडिटेशन में सोच रहे होते हैं, थोड़ी देर कूल, कंपोज एंड द डिजायर रियलिटी के बारे में सोचना है। लाइक फॉर एग्जांपल, मेरा सपना है कि 40 से 40 करोड़ ने बहुतों की जिंदगियां बदल दी हैं, तो क्यों ना ये बुक 1 मिलियन हाथों तक पहुंचे, 1 मिलियन घरों में पहुंचे। क्योंकि जहां तक मैं नहीं पहुंच सकती, जहां तक मेरी टीचिंग नहीं पहुंच सकती, वो एक 40 से 40 करोड़ बुक सबकी जिंदगी बदल देती है, तो बुक ही पहुंच जाए। और अगर वो इंसान पढ़ ले तो जिंदगी तो बदलनी ही है। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये सपना है कि 40 मिलियन बुक्स, 1 मिलियन बुक्स 40 से 40 करोड़ की बिक चुकी हैं। सो मैं इस तरह से इमेजिन कर रही हूँ। और इस वक्त मेरी थॉट प्रोसेस में चल रहा है मेडिटेशन करते समय कि इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में 40 से 40 करोड़ की 1 मिलियन बुक्स बिक चुकी है। हर घर में 40 से 40 करोड़ है, और वो 40 से 40 करोड़ हर इंसान की जिंदगी बदल रही है। एक बुक के जरिए मैं कई हाथों तक पहुंच रही हूँ, और कई दिमागों में अच्छी थॉट प्रोसेस दे रही हूँ, और उनकी जिंदगी बदलने में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। और और पूरी दुनिया बात कर रही है 40 से 40 करोड़ की इस बुक ने मेरी जिंदगी बदल ली। और मेरा इंटरव्यू चल रहा है, पेपर्स में आ रहा है कि अंजना ऐसा क्या है आपकी बुक में, छोटी सी बुक में, जिसने जिंदगियां बदल दी हैं। मैं इंटरव्यूज दे रही हूँ। जैसे ही मैंने ये सोचा, मेरी वाइब्रेशन हाई हो गई, और मैं उसको सिंक इन कर रही हूँ सोचते सोचते। एंड जैसे ही मैं आँख खोलूँगी और मैं चलना शुरू कर दूँगी, और मेरी चाल में बहुत जान होगी। ये 1 मिलियन बुक बिक चुकी है, 40 से 40 करोड़ की। सी कॉन्फिडेंस देखिए। तो जैसे इतना थॉट प्रोसेस जब मैंने खड़े होके सोच लिया, एंड देन वो जितना देर आपको सोचना है, दैट शुड बी योर 10 मिनट्स एटलीस्ट। 10 मिनट्स उसको खूब सोच लीजिए, सोच लीजिए, सोच लीजिए, बहुत विजुलाइज कर लीजिए, जितना अच्छा सीन आप बना सकते हैं अपने डिजायर का बना लीजिए। एंड देन आँख खोलिए और बस चलना शुरू कर दीजिए। आपकी चाल में आपको खुद ही डिफरेंस नजर आ जाएगा। आप सडनली वो फील करेंगे कि आप वो हैं। यू विल बिकम द वे यू वांट टू, या जो फ्यूचर है आपका, आप वो उसी वक्त बन जाते हैं। तो आपकी चाल बदल जाती है। जब चाल बदल जाती है तो पूरी बॉडी को समझ में आ जाता है ये कोई डिफरेंट पर्सन है। अब ये अंजना साधारण अंजना नहीं है भाई, इसने 1 मिलियन बुक्स हर घर में पहुंचा दी है। मंदिर में जिस तरह से गीता रहती है, वैसे ही 40 से 40 करोड़ को रखा जा रहा है। आप सोचिए वो अंजना कैसी होगी, जहां अंजना के दिमाग को पता पड़ गया कि क्या मैं इतनी जिंदगियां बदलती है। एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा मेरी बातों में, एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा मेरी चाल में, एक अलग ही खुशी होगी। और जब मैं वॉक कर रही होंगी तो मेरे पूरे बॉडी के हार्मोन्स, पूरी बॉडी उस थॉट प्रोसेस को सपोर्ट करती है। और जब वो सपोर्ट करती है, जब उस थॉट को वो इमोशंस मिल जाते हैं, एलिवेटेड इमोशंस मिल जाते हैं, तो आप वैसे बन जाते हो। एंड फीलिंग इज अ सीक्रेट, बी वॉट यू विश टू, ये सब नेवल गोडार्ड के हमने पढ़ा हुआ है। सो हमने वो बन गया वॉकिंग मेडिटेशन करने की वजह से। हम उस पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो गए, और जब हो गए तो ऑब्वियसली हम क्वांटम जंप करके उस क्वांटम फील्ड में एंटर हो ही जाएंगे, जहाँ पे हमारा ये फ्यूचर है जो हमने सोचा है। सो जैसे ही आपने वॉक किया, वॉक आपने 10 मिनट्स किया, वापस से 10 मिनट्स का वॉक है, एंड देन आपको हार्ट पे हाथ रखना है अपने। फिर इस तरह से हार्ट पे हाथ रखना है और सोचना है जो भी सोचा था। और जिस तरह से वॉक किया, आप देखेंगे आपकी दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। और आप सोचिए, वॉक तो मैंने असाधारण सा लिया, राइट?
वॉक इतना साधारण था, इतना काम एंड कंपोज था, तो ये हार्ट रेसिंग क्यों हो रही है? ये दिल की धड़कनें तेज क्यों हो गई हैं? दिल की धड़कनें तेज इसलिए हो गई हैं क्योंकि वो ब्रेन ने फील कर लिया है कि ओ अंजना कहीं जा रही है, अंजना ने इंटरव्यूज दे दिए, अंजना इंटरव्यू दे दे के थक गई है, और ऑब्वियसली हार्ट रेसिंग होगी। जब हार्ट रेस करना शुरू कर देते हैं, हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, समझ जाइए कि आपके ब्रेन ने वो फील कर लिया है कि आप वो पर्सन बन गए हैं। और ब्रेन फील करेगा तो वो पर्टिकुलर केमिकल्स रिलीज होंगे, केमिकल्स पूरे हार्मोन्स और केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो हार्ट तक भी पहुंचते हैं, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। सो ऑब्वियसली हार्ट रेस करेगा ही करेगा। हमने जिम नहीं किया, हमने कोई एक्सरसाइज नहीं करी, लेकिन फिर भी हार्ट बीट्स बढ़ गई, हार्ट रेस बढ़ गया। सो इसका मतलब आपके ब्रेन तक वो मैसेज पहुंच गया आप क्या हो। सो गाइज, ये है वॉकिंग मेडिटेशन, और इस तरह के 3 सेट्स करने हैं आपको मिनिमम। सो ऑलमोस्ट आप आधे घंटे 30 मिनट्स 45 मिनट्स का टाइम निकाल के ये वॉकिंग मेडिटेशन कीजिए। जो भी आपका सपना है, और उस सपने को पहले खड़े होके बाहें फैला के आसमान को देख के, या सुबह कर रहे हैं तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे सन है, सो उसको देख के बहुत फील कीजिए, एनर्जी लीजिए, एंड देन स्टार्ट वॉकिंग। और जब आप वॉक करना शुरू करेंगे आपकी चाल में डिफरेंस होगा, और उस भले ही वो आप तेज नहीं चल रहे हैं, बट फिर भी आपकी हार्ट बीट्स बढ़ जाएगी। उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि ओके मेरे बॉडी में वो डिफरेंस आ गया है। क्योंकि कोई भी सपना आपका मैनिफेस्ट होता है तो बॉडी में ही सबसे पहले डिफरेंस आता है, क्योंकि ब्रेन में एक्टिविटी शुरू हो जाती है आपकी थॉट से। सो ब्रेन में जो केमिकल्स रिलीज होते हैं उन सब का असर होता है, वो आपकी बॉडी को वैसा फील करवा देगा कि आप वैसे हो। और जब आपकी बॉडी ने वैसा फील कर लिया कि मैं वो पर्सनालिटी हूं, तो आप वैसी पर्सनालिटी बन जाओगे। ये बहुत मायने रखता है, और इस मेडिटेशन को आप कहीं भी कर सकते हैं। शुरू में आप प्रैक्टिस कीजिए 30-45 मिनट्स चलने की, इस तरह से। उसके बाद आपको इतनी आदत हो जाएगी, आपकी चाल में इतना डिफरेंस कि आप मॉल में भी जा रहे हैं तो आप ऐसे ही चल रहे हैं जैसे 1 मिलियन बुक्स बिक चुकी है। सो मॉल में जा रहे हैं तब आप कर सकते हैं वॉकिंग मेडिटेशन। जैसे किसी मॉल में एंटर करें, आप वो फील करें कि आप बहुत रिच हैं और मॉल में एंटर करें, तो आपकी वॉक में डिफरेंस आएगा ही आएगा। थॉट में डिफरेंस आएगा तो वॉक में डिफरेंस आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लेट्स वॉक। सो ग्रैटिट्यूड वॉक तो मैंने समझाई है आपको, अब मैंने वॉकिंग मेडिटेशन समझाया है। वॉकिंग मेडिटेशन को अपनाइए और जिंदगी बदलिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।